हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बिटुमिन के डक्टिलिटी टेस्ट के ऊपर। इस टेस्ट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम होता है फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। अब फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट या फिर डक्टिलिटी टेस्ट जो भी है, उसको समझने से पहले हम जान जाएं कि डक्टिलिटी एक्चुअल में होती क्या है। जैसे कि एक हमने नाम सुना था ब्रिटल, और एक होता है डक्टाइल नेचर। डक्टाइल के अंदर जो फेलियर होता है वो हमारा फेलियर जोन बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे बात करेंगे बिटुमिन की, तो बिटुमिन की डक्टिलिटी से क्या मतलब है कि बिटुमिन कितना स्ट्रेच हो रहा है, क्योंकि जितना बिटुमिन डक्टाइल होगा उतना ही हमारे पेवमेंट के लिए अच्छा है। अगर वो ब्रिटल होएगा तो वो ब्रेक डाउन कर जाएगा, और डक्टिलिटी उसके अंदर है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बाइंड करके होल्ड करके रखेगा। और हमें वही चाहिए ताकि हमारा एक स्मूथ पेवमेंट बना रहे, एक अच्छा स्ट्रेंथन प्रोवाइड करे। अब इस ये पूरा का पूरा डक्टिलिटी टेस्ट अगर मैं एक प्रोसीजर के अलावा एक नॉर्मल एग्जांपल से बताऊं, तो आप सिर्फ एक इमेजिन करिएगा। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा जो च्युइंगम खाते हैं, चबाते हैं, तो वो कई बार क्या होता है कि उस च्युइंगम को निकाल के लाते हैं। तो आपने देखा होगा जब वो च्युइंगम खींच रहे होते हैं, एक एंड च्युइंगम का रहता है और खींच रहे होते हैं, तो एक एक थ्रेड का फॉर्मेशन होता है। और एक टाइम ऐसा आता है, ऐसा आता है कि वो च्युइंगम जो है वो बीच में से कहीं से ब्रेक हो जाएगा। सेम यही प्रोसीजर हमको यहाँ पे भी करना है। हम क्या करेंगे, हमारे पास हालांकि एक बहुत बड़ा apparatus होएगा जिसके अंदर हम इसको सेटअप करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, एक ब्रिकेट होएगा, उस ब्रिकेट के अंदर हम उस बिटुमिन को डाल देंगे गर्म करके, और एक एंड में फिक्स रहेगा और दूसरे एंड से हम उसको खींचेंगे। ठीक है, अच्छा इनके बीच में बहुत सारी चीजें हैं, अभी आएंगी। उसको खींचेंगे और ऐसा होएगा, खींचते 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 उसमें भी एक थ्रेड का फॉर्मेशन होगा, तार जैसा बनेगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वो तार ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब वो तार जब ब्रेक डाउन हो रहा होगा, वहीं तक की डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे। अच्छा, ये जो डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है वो सेंटीमीटर्स में होता है, जो कि उस apparatus के अंदर पहले से ही वो स्केल लगी हुई होती है। जो चीज़ मैंने अभी आप लोगों को बताई है वो आप लोग इस फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्केल हैं वो दी हुई हैं। इस apparatus के अंदर पहले से ही स्केल दी हुई होती हैं, तो उसके बेसिस पे हमको, मतलब ये हमारे लिए ज़्यादा टफ टास्क नहीं होता है कि हम उसको मेज़र कैसे करें। तो ये आपको apparatus के अंदर ही देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, ये जो ब्रिकेट का जो क्रॉस सेक्शन होता है, उसका जो मिनिमम जो एरिया होता है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगेन अगर मैं जो बिटुमिन के टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे जो बिटुमिन का अगेन टेम्परेचर जो होगा वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही होएगा। और जो ये पुल हम जो कर रहे हैं, ये जो मतलब उसको खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, इसका भी अगर मैं रेट की बात करूं कि किस रेट से हम इसको पुल कर रहे हैं, तो वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट में उसके अंदर वो स्ट्रेच आएगा जो पुल कर रहे हैं। मतलब हर मिनट में वो 5 सेंटीमीटर तक वो स्ट्रेच होएगा। अच्छा, इस टेस्ट के अंदर अगर मैं बात करूं, तो जो हमारा बिटुमिन है, जैसा कि मैंने आपको एक च्युइंगम की तरह एग्जांपल बताया कि हमको एक एंड हमारा फिक्स रहेगा और दूसरे एंड से फ्री एंड रहेगा जो कि उसको स्ट्रेच करेगा। और स्ट्रेच करते करते, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, कुछ इस तरीके से आपका बिटुमिन है, लगभग इस तरीके से आपका ये, सपोज आपका ये कुछ इस तरीके से बिटुमिन है, ये एंड फिक्स है। हालांकि इन एक्चुअल वो पूरा का पूरा कंबाइंड असेंबली रहती है। ये एंड फिक्स रहेगा और ये जाएगा, बहुत जाएगा 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 और पतला होता जाएगा जाएगा जाएगा, और एक कहीं पे ऐसा होएगा कि वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। और इसी का जो मेजरमेंट है वो हमारा काय में होगा, सेंटीमीटर होएगा। अब ये जो बिटुमिन का जो ये सैंपल होता है, बेसिकली ये काहे में प्लेस्ड होता है, ये जो सैंपल है वो एक ब्रास की प्लेट होती है। ठीक है, ये ब्रास की प्लेट होती है, इस ब्रास की प्लेट में ही हम बिटुमिन को डालते हैं हीट करने के बाद। जब क्योंकि हीट करेंगे तभी बिटुमिन जो है उसके अंदर पूरा का पूरा सेटल डाउन हो जाएगा, अच्छे से पोर्ड हो जाएगा। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, हम खुली हवा में छोड़ देते हैं, या फिर हम वाटर बाथ में रख देते हैं, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो कितने में आ जाए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाए। और मान लीजिए अगर सैंपल के अंदर अगर वो
जैसा कि आपको फिगर में देखने को मिल रहा होगा, ये जो सैंपल है, सैंपल के ऊपर ये बिटुमिन रखा है, ब्रास की प्लेट है, ब्लैक कलर में दिख रहा होगा। अगर इसके ऊपर आ जाता है तो उसको हम हटा देते हैं अलग, मतलब उसको लेवल कर देते हैं, बाकी नाइफ से उस पूरे के पूरे बिटुमिन को हटा देते हैं। अगेन ये जो मोल्ड असेंबली है, इसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, फिर वाटर बाथ से हटा देते हैं और उस टेस्टिंग मशीन के अंदर हम इसको फिट कर देते हैं। और हमारी ये जो स्ट्रेचिंग मशीन है वो फिर उसको क्या करती है, पुल करती है फ्रॉम द रीडिंग 0। जब वो ब्रेक होता है, उस ब्रेक होने से पहले उसके रीडिंग को हम नोट डाउन कर लेते हैं। जनरली हम अगर बात करें बिटुमिन के अंदर, तो ये जो डक्टिलिटी है वो लगभग लगभग 5 से 100 के बीच में वेरी करती है। अच्छा, ये 5 से 100 क्यों? क्योंकि अलग अलग ग्रेड होते हैं बिटुमिन के। अगर हम आईएस कोड की बात करें तो आईएस कोड हमें क्या रिकमेंड करता है कि मिनिमम जो डक्टिलिटी होती है तो वो 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि बिटुमिन ग्रेड जो कि 45 से ऊपर होते हैं। मतलब बिटुमिन की भी ग्रेड होती हैं अलग अलग, जैसे आपने कंक्रीट सुना होगा M25 M20, उस तरीके से बिटुमिन की भी अलग अलग ग्रेड होती हैं। तो जो 45 के ऊपर होंगी तो उस केस के अंदर जो मिनिमम डक्टिलिटी है वो 75 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, ये आईएस कोड बोलता है। अगर डक्टिलिटी की वैल्यू 50 से कम नहीं होनी चाहिए तो उस कंडीशन में ये जो हमारा आंसर है या फिर जो टेस्टिंग वो मतलब सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है। सपोज मान लीजिए मेरी 50 है, तो लगभग लगभग मैं उसको क्या मान के चलूंगा कि हाँ ये मतलब ये रोड पेवमेंट के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये सेटिस्फैक्ट्री मेरा रिजल्ट है। अब अगेन इस टेस्ट के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि टेम्परेचर की बात करें तो हमें पता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। रेट ऑफ पुल की बात करेंगे तो पर मिनट 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। कोई भी एयर वॉइड का प्रेजेंस नहीं हो, ब्रिकेट के जो डायमेंशन स्टैंडर्ड के हों, जो पोरिंग टेम्परेचर हो वो भी एज पर स्टैंडर्ड हो। अगर इन सभी चीज़ों में से कोई भी चीज़ चेंज होती है तो वहाँ पे जो डक्टिलिटी की वैल्यू है वो वहाँ पे चेंज वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये पूरा का पूरा जो लेक्चर था वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताया जो कि आईएस कोड बोलता है, और आई होप आप लोग को एक पूरा का पूरा डक्टिलिटी का टेस्ट बिटुमिन का समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।